दो गपौड़ी बहुएं। जहां दो बहुएं होती हैं, समझ जाइए कि कंपटीशन तो अपने आप ही शुरू हो जाता है। मेरे पापा ने इतना अच्छा इंतजाम किया था शादी का, क्या कहना। अरे वो तो इन लोगों को देखकर मना कर दिया, नहीं तो शाहरुख खान बुक किया था डांस करने के लिए। अच्छा, क्या बात है देवरानी जी, लगा नहीं था नाले के पास भी शाहरुख खान नाचेगा। नाचेगा क्यों नहीं नाचेगा? अरे पैसे देंगे तो शाहरुख क्या, रणबीर, करीना सब नाचेंगे। तो अब तक तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या चल रहा है। मीना और लीना देवरानी जेठानी दोनों ही बहुत साधारण परिवार से आई हैं, लेकिन बातें दोनों ही हवा में ही रहती है। एक रोज, हाँ माँ, हाँ हाँ, बना दे ना, बना दे सिर्फ काजू का लड्डू, वो भी ना सिर्फ देसी घी में। कितना, 50 किलो का? अरे नहीं नहीं माँ, कौन खाएगा इतना। ना ना, तू तो बस 20-25 लड्डू बना दे, पूरी सर्दी निकल जाएगी। देवरानी यानी कि लीना जेठानी मीना की बात सुन रही थी। अरे 50 किलो सिर्फ काजू, वो भी देसी घी के साथ? क्या बात है दीदी, हजारों लग जाएंगे। तो क्या हो गया, इतना तो हम गरीबों को बांट देते हैं। वो तो ठंड शुरू हो गई है ना, तो माँ बोल रही थी कि बनाकर भेज देती हूँ। अरे वाह दीदी, फिर तो 10-20 किलो मंगवाई लो यहाँ पर। क्यों, तुम लोगों के घर कभी काजू के लड्डू नहीं बने क्या, देसी घी वाले? काजू का लड्डू देसी घी वाला, ये तो कभी जीवन में लीना ने खाया ही नहीं थे। लेकिन कैसे कहती। अरे मीना भाभी क्या बात करती, काजू किशमिश बादाम ये तो बोरा भर भर कर हमारे घर में रखे रहते थे। लेकिन क्या है ना, किसी का मन नहीं करता था, कीड़े लग जाते थे तो नाली में फेंकने पड़ जाते थे। लेकिन वो क्या है ना, अब कोई बना कर देते तो खाने का मजा है क्यों? हाँ, लेकिन अब तो मैंने सिर्फ 20 लड्डू के लिए बोला है, तो ले लेना 10 तू भी। अच्छा चल, अब खाना बना लेते हैं। तो जिंदगी इन दोनों बहुओं की ऐसे ही चल रही थी। और एक बात, ये जो गप्पे मारने की आदत थी ना इन बहुओं की, वो सिर्फ एक दूसरे से ही नहीं बल्कि मोहल्ला भी परेशान था। अरे लीना क्या बात है, क्या बोल दिया तुमने आस पड़ोस में? लोग रोज कोई ना कोई परेशानी लेकर आ जाते हैं। लीना को समझ में नहीं आता कि उसने ऐसा क्या बोल दिया कि लोग उसके पति को भगवान समझ रहे हैं, जो हर कोई अपनी प्रॉब्लम बता रहा है। तभी पड़ोस के तिवारी जी आते हैं। अरे राकेश, कहाँ था भाई, कब से ढूंढ रहा हूँ। अब आपको क्या हो गया? यार होना क्या है, तेरी भाभी का तो पता है ना। कैसी बात करती, कभी मौका ही नहीं मिला। शट अप, वो क्या कह रहे हैं पूरा सुनो तो। बड़े आए मौका लेने वाले। हाँ जी प्लीज बताइए। वैसे लीना भाभी, आप भी साथ बैठो ना, दोनों को साथ में ही बताता हूँ। यार आप लोग तो जानते हो मेरा शेयर मार्केट का काम है। आज बाज़ार अच्छा चल रहा था तो करोड़ों का उधार ले लिया मार्केट से, लेकिन फिर सारा पैसा डूब गया। भैया बहुत गलत हुआ, इसीलिए कहते हैं कि जितनी चादर उतने पैर पसारो, क्यों है कि नहीं? और भैया हम दोनों को ही शेयर की पकड़ नहीं है, क्या करें? हाँ हम क्या कर सकते हैं? अरे राकेश, तुम ना बस 2 करोड़ रुपए दे दो, मैं जल्दी लौटा दूंगा। राकेश तो इतनी बड़ी अमाउंट सुनकर हक्का बक्का रह गया। हाँ 2 करोड़, क्या हो गया? मिर्गी के दौरे आने लगे क्या? हाँ 2 करोड़ प्लीज़ दे दे यार, तेरे सिवा और कोई नहीं है जिससे मैं पैसे मांगू। भाई मेरे पास कहाँ से आ गए यार, अभी तू जा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कहाँ से लोग पैसे मांगने आ रहे हैं, वो भी 2 करोड़। अरे 2 लाख साथ में देखिए अरसा हो गया है। साले टाल रहा है, दहेज में मोटा पैसा लेकर बैठा है। अरे बताओ ना भाभी जी, सुना 200 करोड़ रुपए दिए आपके पापा ने। अब राकेश को समझ में आ जाता है कि मामला क्या है। उसकी गपौड़ी बीवी ने पूरे मोहल्ले में ये बात फैला दी है कि उसे दहेज में 200 करोड़ दिए हैं। अरे अब मिडिल क्लास मोहल्ले में ऐसी बात फैल जाए तो सोचिए क्या होगा। खैर आगे। अरे मीना, सुना है तुम्हारी देवरानी मोटा पैसा लेकर आई है दहेज में, तभी तो शादी के बाद तेरे सास ससुर विदेश दौरे पर निकल गए।
हाँ हाँ, हमने भी सुना ही है। बस ये किसने कह दिया कि मेरे सास ससुर विदेश गए हैं? अरे पिताजी गांव गए हैं, वहां खेत में कटाई का काम चल रहा है ना, नहीं तो पूरे साल अनाज कहाँ से आएगा? लेकिन तेरी देवरानी तो बता रही थी कि हाय रे कितनी गपौड़ी है। अरे पूछो मत, वो क्या है ना, जलन बोलती है उसकी। अब जेठानी बड़े घर की है, ये कैसे बर्दाश्त करती? बड़े घर की? लेकिन तेरी शादी में तो हम गए थे, ऐसा तो कुछ खास दिखा नहीं था हमें। क्यों नहीं दिखा? अरे पेपर नहीं पढ़ती क्या आप? पड़ोसन हैरान कि भाई शादी से पेपर का क्या लेना देना। अरे वो हमारे घर पर ईडी का छापा पड़ा था ना, देखा नहीं था? कितना रुपया सोना चांदी मिला था। अब पापा के पास कुछ बचा ही नहीं था, इसलिए। हाय रे, फिर क्या पापा को जेल हो गई? आजकल तो किसी से नहीं, सिर्फ ईडी से डर लगता है पैसे वाले लोगों को। वैसे ना तुम लोगों को देखकर लगता नहीं कि दोनों बहुएं इतने पैसे वाले घर की हैं। 200 करोड़ दहेज में। 200 करोड़ मेरी देवरानी लेकर आई है और मुझे नहीं पता, बाकी पूरे मोहल्ले वाले को पता है, हैं जी? पड़ोसन चली जाती है। अगले रोज जेठ जेठानी देवर देवरानी चारों बैठकर खाना खा रहे थे कि बड़ा भाई छोटे से कहता है, छोटे, कल माँ पापा आ रहा है, तू स्टेशन चला जाना लेना। ठीक है भैया, चला जाऊंगा। माँ पापा आ रहे? अच्छा किया बता दिया, कल से राशन धोना सुखाना भरना सबका काम शुरू हो जाएगा। अरे छोटी, कल छत साफ कर देना, ठीक है? ठीक है दीदी, साफ कर दूंगी। अगले रोज छोटी देवरानी हाथ में झाड़ू बाल्टी लेकर छत पर पहुंचती है कि पास खड़ी काकी कहती है, अरे क्या हो गया बहू, एक तो इतना पैसा तेरे बाप ने इन लोगों को दिया, ऊपर से इन लोगों ने तुझे नौकरानी बना दिया, कैसा कलयुग है। नहीं नहीं काकी, वो क्या है ना, माँ जी और पिताजी आ रहे हैं आज विदेश से, बताया तो था आपको। ओहो, तेरी शादी में मिले मोटे पैसे को कहीं ना कहीं तो बर्बाद करना ही था। तो क्या वापस आ रहे हैं वो? हाँ काकी, वो क्या है ना, प्राइवेट प्लेन से आ रहे हैं, तो छत में प्लेन उतरेगा। अब आपको तो पता ही है कि कोई पत्थर मिट्टी रह गया तो प्लेन के टायर में फंस गया तो लेने के देने पड़ सकते हैं ना। अरे वाह बहू, सीधे छत पर, क्या बात है, ऐसा भी होता है क्या? और नहीं तो क्या होता है, देखिएगा आप। काकी भी खुश कि आज तो पहली बार इतने पास से प्लेन देखने को मिलेगा। वहीं लीना पूरी छत साफ करके धोकर नीचे जाती है तो सामने खड़े होते हैं सास ससुर। अरे सासू माँ आ गई, आप कैसे आई? छत पर प्राइवेट प्लेन से बहू, ये क्या करती है तू, क्यों ऐसा करती है? अरे जैसे हम हैं अच्छे हैं, झूठ क्यों बोलना? माँ जी, मैं तो इससे परेशान ही हो गई हूँ, न जाने इसके दिमाग में कहाँ से आ जाता है ये सब। लगता है देवरानी ने मेरी माँ की वो वाली फ़ोटो देखी होगी जिसमें हम लोगों ने उन्हें प्राइवेट हेलीकॉप्टर से माता के दरबार में भेजा था, क्यों? सास सर पर हाथ रख लेती है कि किसे क्या बोले। खैर, सास ससुर आराम करके घर की छत पर घूम रहे थे कि पड़ोस की चाची, अरे मीरा आ गई। भाई साहब कैसे हैं आप? वैसे कैसा लगता है प्राइवेट प्लेन में? भाई किस्मत हो तो आप लोगों के जैसी मान गए, बहुएं भी खूब अमीर और आप दोनों की ऐश। वैसे ना मैं भी देखना चाहती थी कि पास से प्लेन कैसा दिखता है। पैसे वाली बहू है। अरे पैसे वाली नहीं, फेंकू है दोनों एक नंबर की। मायके नहीं जाती है कि यहाँ की ऐश है, दोनों गांव की है। शहर में शादी का सपना था, लेकिन ज़्यादा फेंकने की आदत ने दोनों के कारण हमारा जीना मुहाल कर रखा है। क्या गांव की है? अरे ओ कल्लू की अम्मा तिवारीन, अरे ओ शर्माइन, देखो जरा ये मीरा जीजी क्या कह रही है। सारा मोहल्ला आ जाता है और सास से बात करता है। तो क्या छोटी 200 करोड़ लेकर नहीं आई? 200 करोड़? अरे 2 रुपया भी नहीं लाई वो तो। हमारी दमड़ी से पैसे लगे हैं बेटे की शादी का। नाले के पास मैदान में टेंट लगाकर 4 पाई डाली थी। और बहू, बीच में ही बात काटकर शर्माइन कहती हैं,
और बहू कहत रही कि शाहरुख वा आवे का रही नाचे खातिर। हाय रे दया, देखो कितना कलयुग है। सास तो मोहल्ले वालों की मन की शंका दूर कर देती है, लेकिन दोनों बहुएं वो कहाँ बाज आती। लग रहा है अम्मा ऊपर पड़ोसियों से बात कर रही है। भाभी जाकर चाय पानी पूछ लो ना। अरे दोनों चलते हैं ना, देखे क्या हो रहा है। दोनों बहुएं ऊपर जाती हैं और देखती हैं कि छत पर तो सारा मोहल्ला खड़ा है। अरे क्या बात है, वैसे हमारे मायके में तो इतने बड़े बड़े बंगले हैं कि लोगों की छतें इतनी दूर होती है। छोटा मोहल्ला, छोटे लोग, चिपके चिपके घर। सही बोल रही हैं दीदी। वैसे आप लोगों के लिए कुछ मंगवा दूं क्या खाने पीने के लिए, या कुछ मैक्सिकन बना दूं? पड़ोसी दोनों बहुओं को देख रहे थे। 2 वक्त की रोटी तो दोनों से बनती नहीं, अमेरिकन और मैक्सिकन बनाएंगी। देखा। दोनों बहुएं समझ जाती है कि उन लोगों की सच्चाई सबके सामने आ गई है। काहे हो छुटकी, 200 ही करोड़वा में कितने जीरो लागत है, जरा बताइयो। सभी दोनों पर हंसने लगते हैं। दोनों बहुएं उल्टे पैर नीचे की ओर, और फिर चलो मैं भी चलूं। वो क्या है ना, अमिताभ आ रहा है और हम ना आज डेट पर जा रहे हैं। सभी सास की बात पर हंसने लगते हैं।